एक और बार परमेश्वर को हमारे घरों में स्वागत करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे परमेश्वर का उपस्थिति को स्वागत करने के लिए हमें मौका मिला है। आइए हमारे आंखों को बंद करें, एक क्षण के लिए हम प्रार्थना करें और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपका उपस्थिति, आपका अनुग्रह, परमेश्वर मेरा जीवन में जो कुछ भी विशेष है परमेश्वर में संघर्ष कर रहा हो, परमेश्वर उसके लिए परमेश्वर जो वाणी आप मुझे देना चाहता हो परमेश्वर वो सुनने के लिए मेरे कानों को खोल। परमेश्वर आज का इस समय परमेश्वर ये बहुमूल्य समय एक तोहफा के तौर से आपने मुझे दिया है। अनेक लोग परमेश्वर ये दुनिया छोड़ के गया, अनेक लोग उनकी सेहत में उनके शरीर में सामर्थ्य ना होने की वजह से आज उठ नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर आपने मुझे सामर्थ्य दिया। परमेश्वर बिस्तर से उठने के लिए, आराधना करने के लिए, आपको परमेश्वर तारीफ करने के लिए, परमेश्वर आपको महिमा देने के लिए, परमेश्वर पूरा तन मन धन से परमेश्वर आपको आराधना करने के लिए मुझे मदद कर। जो आपने मुझे दिया है परमेश्वर उससे परमेश्वर आपको वापस देने के लिए परमेश्वर आप मुझे मदद कर। मेरे शरीर को परमेश्वर स्वतंत्रित कर आराधना करने के लिए और आपको महिमा देने के लिए मेरा शरीर को मदद कर परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद पिता, हालेलुया, हालेलुया। आए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए आराधना के लिए अपने आप को समर्पण करें। जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कह। हालेलुया। उसके हर उपकारों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए हम भी पीछे मुड़कर यदि हम देखें तो परमेश्वर हमारे लिए कितना भला रहा। और कई बार हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, हम कई बार अपना मुंह खोलकर आराधना कर भी नहीं पाते, लेकिन अपने मन से कहे कि हे मेरे मन, दाऊद के समान हम भी कहे, हे मेरे मन, तू चुप कैसे बैठ सकता है, तू चुप कैसे बैठ सकती है। स्मरण कर परमेश्वर के भलाइयों को, उसके उपकारों को याद करते हैं। हालेलुया। प्रभु का कर धन्यवाद ऐ मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। हम कैसे चुप बैठ सकते हैं। प्रभु का कर धन्यवाद ऐ मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। प्रभु के पावन नाम का कर धन्यवाद, प्रभु के पावन नाम का कर धन्यवाद। उसके उपकारों के लिए कर धन्यवाद, उसके उपकारों के लिए कर धन्यवाद। प्रभु का कर धन्यवाद ऐ मेरे मन,
प्रभु के वचन का पालन जो करते, प्रभु के वचन का अपने दासों की रक्षा वो करता, अपने दासों की रक्षा वो करता। प्रभु का कर धन्यवाद मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। ओ प्रभु का कर धन्यवाद ऐ मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। उसके हर उपकारों को याद करते हुए कर धन्यवाद ऐ मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। मेरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्रभु का कर धन्यवाद ऐ मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। अच्छे वस्त्रों के लिए प्रभु का कर धन्यवाद ऐ मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। अपने मेज के भोजन के लिए हालेलुया, प्रभु का कर धन्यवाद ऐ मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। ओ प्रभु का कर धन्यवाद ऐ मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। ओ यीशु तेरा स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, हालेलुया। प्रभु हमारी कोई परमेश्वर की हमारे किसी भी काबिलियत नहीं प्रभु, हम इस चीज के लायक नहीं प्रभु की तेरी इतनी बड़ी भलाई परमेश्वर, तेरे प्यार को, तेरे अनुग्रह को प्रभु जो दिन प्रतिदिन तू हमारे ऊपर बरसाता है परमेश्वर। प्रभु कैसे तू एक बाड़ा बांध कर प्रभु हमें रोगों से बचाता है, इस विपत्ति से, इस महामारी से प्रभु। हालेलुया, तेरी स्तुति हो, ओ तेरी स्तुति हो, हालेलुया यीशु। हालेलुया। परमेश्वर के जन, हम इस बात को कभी ना भूलें कि क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु को हमारे लिए भेजा। यीशु का नाम हमारे जीवन में, क्योंकि हमने उसके नाम को लिया है, उसके नाम में जो अधिकार है उस अधिकार को हमने पाया है, सिर्फ इसी कारण हम जयवंत जीवन बिता पाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरे
तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पर चल कर वो रोई नाम में पाता है। तेरे रूह से खुदा के रूह से ओ तेरे रूह से मसीह के रूह से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। तालियों के साथ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही आँखों में मौजूदात कमाल है। खुदा के छूने से ओ तेरे छूने से मसीह के छूने से खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, हाँ तू मिला, यीशु तू मिला, मुझे तू मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। भाई और बहनों, जरा सोच के देखिए, हम भी उस उड़ाऊ पुत्र के समान हमारा जीवन कैसा था यदि यीशु का नाम हमें नहीं मिलता तो हम आज कहाँ होते? हम कहाँ होते? कैसे होते? ओ यीशु, वो तेरा नाम मेरा, तेरा नाम मेरा, मेरा जीवन
तेरे इस प्यार के लिए धन्यवाद यीशु, तेरे इस प्यार के लिए धन्यवाद। एक उस उड़ाऊ पुत्र के समान प्रभु तूने हमारे ऊपर रहम कर हमारे जीवन को संवार लिया प्रभु। हालेलुया। ओ यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। एक धन्यवादी दिल के साथ यीशु नाम अपने छाती पे हाथों को रखो, प्रभु से करें मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। धन्यवाद पिता तेरे इकलौते पुत्रों को हमारे लिए भेजने के लिए, और धन्यवाद यीशु कि तेरे स्वर्गीय महिमा को टच कर तू हमारे लिए प्रभु, मेरे लिए ओ यीशु तू उधर आया अपने जान को देकर, ओ पाप के अंधकार से, हालेलुया, नरक के अंधकार से, यीशु शैतान के अंधकार के राज्य से तूने मुझे बचा लिया, अपने परिवार में तेरा बेटा तेरी बेटी बनाया। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, सारा महिमा सारा आदर सारा जलाल प्रभु यीशु हम तुझे देते हैं। आगे का समय हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तेरे पाक रूह से तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बात करें। आने वाले हफ्ते के लिए प्रभु तू हमारे दिलों को हमारे मन को तुझ पर केंद्रित रखने के लिए तू हमें सहाय कर। हमारी सारी जरूरतों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी, यीशु के नाम में आमीन। Whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Matthew 16:25. Matthew chapter 18 verse 18. What I am about to tell you is true. What you lock on earth will be locked in heaven. What you unlock on earth will be unlocked in heaven. Matthew chapter 18 verses 19. Again, here's what I tell you. Suppose two of you on earth agree on anything you ask for, then my Father in heaven will do it for you. Matthew chapter 18 verses 19. Matthew 18 verse 14. So it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones perish. Matthew 19 verse 23. Then said Jesus unto his disciples, Verify I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Those who are last now will someday be first, and those who are first now will someday be last. Matthew 20 verse 16. बच्चों के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। परमेश्वर ने उनको बुद्धि और ज्ञान दिया उन आयतों को याद करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा हर रविवार 12 बजे बच्चों के लिए हम किड्स चर्च हम लगाते हैं जूम के माध्यम के द्वारा। अगर आप अपना बच्चों को जूम के लिए ऐसे किड्स चर्च के लिए भेजना चाहते हो तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जूम का डिटेल्स आपको हम भेजेंगे। आज की मनन के लिए परमेश्वर की मेज की महत्वपूर्णता के बारे में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे। क्या हम परमेश्वर की मेज क्या हम मनाना है? क्या हम इस मेज में से शामिल होना है इस समय पर? अगर आप इस समय की खासियत को अगर आप देखें तो मार्च 22 तारीख को हमको एक सूचना दिया गया कि 14 घंटे के लिए 14 आवर्स के लिए एक कर्फ्यू होगा। उसके बाद मार्च 24 तारीख को 21 दिन के लिए एक लॉकडाउन होगा करके हमको सूचना मिला। मार्च 25 तारीख को
वो लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया अप्रैल 15 तक। उसके बाद वो और आगे बढ़ा दिया मई 3 तक, और फिर मई 17 तक, और मई 31 तक लॉकडाउन से ही हमको गुजरना पड़ा। जून 1 तारीख से हम देख रहे हैं कि सरकार कोशिश कर रहे हैं अनलॉक करने के लिए, वापस लोग अपना कामों में और अपने बातों में लगे रहने के लिए, तक क्योंकि इकोनॉमी पे बहुत लॉकडाउन की बहुत असर पड़ा है, तो इस वजह से अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सभा है, जो संगति होता है, लोगों का संगति, जो मिलाव, एक दूसरों के साथ मिलाव जो होता है, वो जो इकोनॉमी के लिए फ़ायदा की बात नहीं है, ऐसे सभाओं को वो लोग प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से और भी ये बीमारी फैल जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये जो वायरस का जो स्प्रेड है, ये जो वायरस जो फैल रहा है, जब तक ये रोकने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलता, तब तक इनको पब्लिक गैदरिंग्स, शायद ये लोग पब्लिक गैदरिंग्स अलाउ नहीं करेंगे, परमिट नहीं करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हो सकता है शायद जनवरी या कब, शायद मार्च तक भी ये ऐसे चलते रहेंगे। ये मेरा विचार है, मेरा सोच है। और इस सोच के अनुसार हमने हमारा परमेश्वर प्रभु भोज का जो सर्विस है हमने शुरू किया है। हर रविवार को हम जैसे हिंदी सर्विस ख़त्म हो जाता है 12:45 को हम हमारा सर्विस, कम्युनियन सर्विस हमने शुरू किया। अगर हम प्रभु भोज के बारे में अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि ये प्रभु भोज पेसहा की जो फेस्टिवल या त्योहार के साथ बहुत उसका एक संबंध है, एक बहुत इन दोनों के बीच, अगर इन दोनों को अगर हम देखें, इन दोनों में बहुत सारे बातें, हमारे आंखों को खोलने वाले बहुत सारे बातें हैं। लेकिन ये दो बात अलग अलग है। परमेश्वर प्रभु भोज जो है और जो पेसहा की जो सेलिब्रेशन जो है, वो दोनों अलग है। लेकिन यीशु मसीह ने जब इस प्रभु भोज का जो कार्य लोगों तक इंट्रोड्यूस किया, उनको दिखाया, वो पेसहा की समय पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। पेसहा के बारे में अगर हम देखें तो हम देखते हैं पेसहा की खासियत यह है, पेसहा के समय पे एक मेमना को वो लोग काटते थे। पेसहा की मेमना को काट के वहाँ पे इजरायली लोगों को के बारे में अगर हम देखें तो वो जो मिस्र देश में था, मिस्र देश में मृत्यु का जो स्वर्गदूत सारे घरों में जाके हर घर का जो पहलौता को, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, पहलौता को मार डालते हुए हम देखते हैं। लेकिन जब हम वही स्वर्गदूत जब इजरायलियों के पास जो आते हैं, जिन इजरायलियों ने अपने जो डोर पोस्ट पे उन्होंने मेमना की लहू लगाया है, उन घरों में वो मेमना की लहू देकर उस घर के अंदर प्रवेश नहीं करता, उनका पहलौता को मारता नहीं है। तो ये पेसहा जब ये इजरायली लोग जब मनाते थे, वो लोग याद करता था कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा छुटकारा दिया। और ये पेसहा का जो त्योहार है, ये तब तक उन्होंने मनाते जाते थे जब तक उनको मंदिर था। लेकिन हम जानते हैं इजरायली लोगों के पास पहला एक मंदिर था, वो तोड़ने के बाद दूसरा एक मंदिर था। लेकिन दोनों मंदिर तोड़ने के बाद वो पेसहा जो त्योहार है वो मंदिर में मना नहीं सकते। और वहाँ पे एनिमल सैक्रिफाइस यानी जो जानवरों का जो हत्या मना होने की वजह से वो लोग अपने घरों में मिलते थे, और उस समय पर वो लोग सैक्रिफाइस नहीं कर पाते थे, लेकिन घरों में मिलते थे या दोस्तों के घरों में मिलते थे या खुले जगहों पर वो लोग मिलते थे। उसका मतलब ये है कि उन्होंने जो पेसहा की जो रीति है, उस रीति से थोड़ा हटके उन्होंने काम करना शुरू किया, क्योंकि अब पहला जैसे वो कर नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है, हम देखते हैं कि इजरायली लोगों को परमेश्वर ने करीब बहुत सारे त्योहार देता है, और इन त्योहारों से परमेश्वर उनको, इजरायली लोगों को, परमेश्वर ने जो किया हुआ कामों को, परमेश्वर का
पवित्रता को और अपने आप को परमेश्वर की ओर करीब लेके आने के लिए ये त्योहार, इन बातों को परमेश्वर इस्तेमाल करते थे। लेकिन हम देखते हैं जब कभी ये इजरायली लोग परमेश्वर से दूर होते थे, जब कभी वो परमेश्वर से दूर होते थे, उस वक्त वो पेसहा की त्योहार को मनाना बंद करते थे। जब कभी वो परमेश्वर को भूल जाते थे, पेसहा की जो त्योहार है, पेसहा की कार्य जो है वो नहीं करते थे। लेकिन जब मन फिरा होते हैं और जब एक बहुत बड़ा बेदारी कलीसिया में या इजरायली लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा बेदारी आ जाता है, उस वक्त वो फिर दोबारा पेसहा को मनाने के लिए शुरू करेंगे। मैं कुछ आयतों को स्क्रीन में दिखाएंगे आपको, ताकि अगर आप नोट्स ले रहे हैं आप पढ़ सकता है। जहाँ भी रिवाइवल हुआ, जहाँ भी बेदारी हुआ, जहाँ भी मन फिराव की बात हुआ है इजरायलियों के बीच में, वो लोग पेसहा को मनाते थे। इस वजह से हम प्रभु बोझ हमारा कलीसिया में हमने ऑनलाइन की माध्यम से हम लेने शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कैसे लेते हैं। हम जूम की जो प्लेटफॉर्म है, जूम जो होता है, हम सबको कहते हैं कि चाहे आप ले रहा हो या नहीं ले रहे, आप सब हम सब मिलके हम शामिल हो जाएंगे। जो लोग नहीं ले रहे अब मत लेना, लेकिन इस जो प्रभु भोज का जो कार्य है इसमें आप शामिल हो जाए, ताकि हम सब मिलके कुछ बातों को हम याद कर सकें। और दूसरी बात हम कहते हैं कि देखो, जब आप इस जूम की माध्यम में आप आते हैं, कृपया आप रोटी और दाखरस थोड़ा आप अपने साइड पास में रखें, ताकि आप इस मेज़ में से शामिल होने के लिए आपके पास कार्य हो जाए। और जिनके पास ग्रेप जूस नहीं है, हम उनको कहते हैं कुछ रेसन्स लेके पहला एक रात पहले आप उस पानी में थोड़ा डाल के रखो। अगला दिन प्रभु भोज जब लेना होता है, आपको उस मेज़ में से शामिल होने के लिए थोड़ा बहुत आपको होगा। और तीसरी बात हम कहते हैं कि हम सब लोगों को कहते हैं कि आपको अपना कैमरा ऑन करके रखना है, क्योंकि प्रेरितों की पुस्तक उसका दूसरे अध्याय में अगर हम देखें, वहाँ पे लिखा है वहाँ उन लोगों ने अपने घरों में रोटी तोड़ा और दिल की गहराई में खुशी और आनंद के साथ उन लोगों ने रोटी तोड़ा। जब हम हमारा वीडियो बंद करके रखता है, हम दूसरा व्यक्ति को हम क्या कहना चाहते हैं, भाई आप मुझे देखो मत, और लेकिन मैं आपको देख सकते हैं, आप मुझे मत देखो। लेकिन हमें क्या वीडियो क्यों ऑन करना है? हम एक दूसरों को देखकर इस प्रभु मेज में से शामिल होने के लिए बहुत एक सुंदर अवसर होता है। और जब देखो, हम भारतीय लोग जो होता है, हम दूसरों को, मेहमानों को स्वागत करना, स्वीकार करना, घरों में स्वीकार करने के लिए हम बहुत उत्साह करने वाले लोग हैं। तो हम जब वीडियो ऑन करते हैं, हम क्या कर रहा है? हमारे घर में आपको स्वागत है, हम उनको आदर करता है। हम साथ ही साथ हम कहते हैं, हम ये भी कहते हैं कि देखो, इस मेज़ में से आप में से कौन शामिल कर सकता है, कौन नहीं शामिल कर सकता है। और अगर आप अयोग्य रीति से आप इस मेज़ में शामिल होगा तो आपको दंडवत होगा, परमेश्वर आपको न्याय करेंगे। लेकिन जो लोग इस मेज़ में शामिल होगा, एक योग्य रीति से अगर आप शामिल होगा, ये जो मेज़ है ये आपके लिए एक आशीष की कारण बन जाएंगे। मैं बहुत सारे परमेश्वर के दासों के साथ बात किया है। कुछ लोग सहमत हैं, हाँ हमें प्रभु भोज इस माध्यम से हमें करना है। कुछ लोग कहते हैं नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और मैं जब उनको पूछा है हमें क्यों नहीं करना है, अधिकतर लोग प्रैक्टिकल रीजंस कहा है। उन्होंने कहा कि ये अगर ये करेंगे तो ऐसे होगा, ये करेंगे तो ऐसे होगा। अब कोई भी अभी तक मैंने किसी व्यक्ति से वचन से कोई कारण नहीं मिला। अगर आपको कोई कारण है, अगर आपको लगता है हाँ वचन के अनुसार हमें ऐसे नहीं करना है, कृपया मुझे बताइए। व्हाट्सएप से आप मुझे बता सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं। तो विषय ये नहीं है कि हमें प्रभु भोज करना है कि नहीं करना है।
विषय ये है कि हम क्यों नहीं कर रहे या हम क्यों कर रहा है। अगर हम डर की वजह से हम कर रहा है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, हम नहीं करेंगे हम बीमार रहेंगे, अगर हम करेंगे तो हमारा सेहत ठीक हो जाएगा, कोरोना वायरस भाग जाएगा, या डर इस विषय से हम डरता है कि अगर हम करेंगे तो लोग बिगड़ जाएगा, लोग बिल्कुल अपना ही रीति और तरीके से लोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ये है वो है, मतलब जो योग्य रीति से जो करना होता है अपने घरों में जब करेंगे, योग्य रीति से नहीं करेंगे, ये इस डर की वजह से आप नहीं करता। लेकिन प्रभु बोझ हमें कैसे करना है, ये करना या ना करना एक विषय है, विश्वास। अगर आप विश्वास करता है नहीं करना मत करो, अगर आप विश्वास करता है करना है आप करो। हम हर एक व्यक्ति का जो विचार है और सोच है, हम हर एक व्यक्ति का विचार और सोच को हम आदर करता है। हम उनको मैं विश्वास करता हूँ जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जिन व्यक्तियों के साथ शायद हम एक दूसरों के साथ हमने यहाँ पे इस धरती पर एक विषय पर हमारा अलग अलग सोच होगा, लेकिन स्वर्ग में हम पड़ोसी होंगे, एक साथ मिलके हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। वहाँ पे हम एक दूसरों का जो सोच है वो सब कुछ चले जाएंगे, सिर्फ एक ही सोच रहेगा, परमेश्वर जो सोच दिया है, परमेश्वर के विचार के अनुसार हम आगे बढ़ सकता है। रोमियो 12:10 में लिखा है, एक दूसरों को प्यार करना है, ब्रदरली लव, भाईचारिक एक प्रेम एक दूसरों के लिए रखना, और एक दूसरों को आदर करने की तरीका ऐसे है कि बहुतायत से एक दूसरों को आदर करो। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे पासबान हैं जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको ये कंप्यूटर ये वो सब कुछ उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और शायद आप ऐसे एक कलीसिया की अंग हो। मैं आपको विनती करता हूँ, कृपया आपका बुजुर्ग पासबानों को या ऐसे जो पासबान जो इस कार्य में ज़्यादा विचारित या ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, ऐसे पासबान को तुच्छ ना जाने। वो सेवकाई कर रहा है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है, और परमेश्वर की सेवा करने कोई भी दास को हमें दुख कभी नहीं पहुंचाना है। लेकिन अगर आपके हाथ में, अगर आप इन बातों को इस्तेमाल करना आता है, आपको पता है किस तरीके से इन बातों को हम कर सकता है, उनको बताओ। पासबान मैं आपको मदद करना चाहता हूँ, मैं आप अगर जो भी चाहे आप मुझे बताओ, मैं आपको मदद करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे एक पासबान है जो मेरा आवाज़ सुन रहा है और आप देख रहा है और कह रहे देखो सारे ऐसे सब कुछ ऑनलाइन हो गया, हमारे लिए ऐसे पासबान जो ऑनलाइन मिनिस्ट्रीज कर रहा है, कृपया आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। वो लोग अपना ही रीति में अपना ही परेशानियों को संघर्ष करते हुए, सामना करते हुए सेवकाई कर रहा है। अभी मेरे बारे में अगर मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि 2 हफ्तों के लिए मुझे मेरा आवाज़ को रेस्ट देना है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, हम सेवकाई में हमें आगे बढ़ना है। तो हम जैसे पास्टर्स जो भी ऑनलाइन पासबान सेवकाई कर रहे हैं, कृपया आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो भी बहुत मुश्किल अवस्थाओं से वो भी गुजर रहा है। और अगर आप ऐसे कलीसिया में हैं जहां पासबान कहते हैं कि नहीं प्रभु बोझ नहीं करना है, तो आप उनके साथ बात करो, आप बातचीत करो, आदर करो, बातचीत करो, लेकिन उनके अधीन रहो। जो कुछ भी आपका पासबान कहता हो, देखो आपका पासबान आपका जब तक परमेश्वर नहीं आता है, रखवाली करना, आपको संभालना का काम उनका है, उनके अधीन रहो। ये मत सोचो ये इसने ऐसे कहा उसने ऐसे कहा मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अधीन रहो, आदर करो, परमेश्वर सही समय पे आपको ऊंचा उठाएंगे। आज फोकस ये, मेरा मकसद ये नहीं है कि ये प्रभु बोझ करना है कि नहीं करना, लेकिन मकसद ये है ये प्रभु बोझ का महत्वपूर्णता क्या है। ये प्रभु बोझ यीशु मसीह ने हमको दिखाया। मत्ती 26 और उसके आगे की आयतों को अगर आप पढ़े, और मरकुस 14 की 2
और उनकी आगे की आयतों को अगर पढ़े तो वहां पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ही खुद इस मेज को सब शिष्य लोगों को दिखाया और उनको समझाया किस तरीके से करना है। यीशु मसीह के जाने के बाद हम देखते हैं प्रेरित लोग, प्रेरितों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 42 आयत में हम देखते हैं प्रेरित लोग ये मेज में से शामिल होते थे, ये मेज करते रहते थे, अपने घरों में ये लोग ये मेज करते रहते थे और वो दिन प्रतिदिन वो लोग करते रहते थे। फिर हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरितों की काम उसका 20वें अध्याय 7 और 11 में हम देखते हैं कि पौलुस भी यही काम, यही प्रभु मेज पौलुस भी ये शुरू करता है। और पौलुस वहाँ पे लिखा है कि हर हफ्ता का पहला दिन में वो प्रभु मेज में से शामिल होते थे। अब हम इस प्रभु बोझ हमने स्वीकार किया है और हम दूसरों को भी हम दिखाता है। पहला कुरिन्थियों उसका 11वीं अध्याय उसका 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली तो हमें परमेश्वर ने, पौलुस कुरिन्थ कलीसिया को कहते हैं, मुझे जो मिला, मुझे जो समझ में आया वो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको भी दे रहा हूँ, आप भी आगे इसी बात को आप आगे बढ़ा दो। और हमें भी परमेश्वर से ही हमको इस बात हमको मिला है, हमको भी ये आगे बढ़ाना है। ये प्रभु मेज के बारे में बहुत सारे बातें हैं, लेकिन हम याद करने का एक मेज की रीति से हम इस मेज के बारे में हम सोचेंगे। लूका 22:19 में ऐसे लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। तो परमेश्वर वहां पे लिखा है परमेश्वर ने धन्यवाद करके, तो ये एक मेज धन्यवाद का एक मेज है। ये परमेश्वर की याद में करने के लिए परमेश्वर ने उनको बताया। ये पहला कुरिन्थियों 11:24 में भी यही बात दोहराया है कि ये मेरा शरीर है। ये पौलुस कहता है, यीशु मसीह का जो शब्द है वो पौलुस ये उन्हीं का शब्द इस्तेमाल करके कहते हैं, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो हम इस मेज में से जब हम शामिल होता है परमेश्वर की स्मरण के लिए, हम इस मेज में से शामिल होता है। हम क्या स्मरण करते हैं, हम क्या याद करता है? सबसे पहली बात हम याद करता है यीशु मसीह का कार्य जो क्रूस पे उसने किया है। अगर हम यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखें, यीशु मसीह का कार्य जो क्रूस पे जो हुआ था वो बहुत क्रूर रीति से, बहुत मुश्किल, बहुत सबसे भयंकर रीति से परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा को हम मनुष्यों में के हाथों में दिया, ताकि हमारे पापों के लिए उनके शरीर से हमें चंगाई मिल जाए। उसकी आइज़िया 53 यशायाह 53 की अध्याय की ओर अगर हम जाएं, वहां पर हम अलग अलग शब्दों को हम देख सकता है। वहाँ पे हम देखते हैं उनको तुच्छ जाना जाता, और उसकी 4 आयत में लिखा है उसने हमारे रोगों को सह लिया, और उसके 5वां आयत में लिखा है वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। और आगे जब हम पढ़ते हैं उसका 6वीं आयत वहाँ पे लिखा है, और यहोवा ने हम सब को अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और 7वीं आयत में लिखा है वो सताया गया तो भी वो सहता गया और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और बेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। तो हम देखते हैं कि किस रीति से हम देखते हैं किस रीति से यीशु मसीह को दुख सहना पड़ा।
दर्द सहना पड़ा हमारे 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 पापों की वजह से। पेसहा के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, पेसहा के समय पे क्या होता है, सबसे मुख्य व्यक्ति जो है वो रोटी लेता है। पेसहा की त्योहार मतलब ये जो खाना शुरू होने से पहले ही सबसे पहला काम उसने वो क्या करता है, रोटी लेके तोड़ता है, और जो सबसे बड़ा भाग जो है रोटी का, जो तोड़ा हुआ में से सबसे बड़ा भाग जो है वो छिपा देता है, और बच्चे क्या करता है, उस रोटी को ढूंढने में लगे रहते हैं। पूरा समय वो रोटी ढूंढने के लिए लगे रहते हैं। आखिर में जो मुख्य मेहमान व्यक्ति जो है, जब सब कुछ खाना मिठाई सब कुछ खत्म हो जाता है, जो छिपा हुआ रोटी है वो वापस वो उठा लेंगे। वो छिपा हुआ रोटी सबके सामने दोबारा वो लेके आ जाएंगे, और वो सबके सामने उस रोटी को, जो छुपा हुआ रोटी को तोड़ते हैं और सबको बांटता है। और ये जो अगर हम ये जो अगर हम यूनानी शब्द में अगर हम देखते हैं, इसको कहते हैं अफिकोमेनस। उसका मतलब यह है जो आने वाला है, या जो आने के लिए, जिनके लिए हम इंतज़ार कर रहा है, और जो छुपा हुआ है। तो ये जो रोटी है, ये रोटी क्या है? ये रोटी हमको दिखाता है कि एक जो यहूदी लोगों क्या करता है, वो अपनी मसीहा के लिए इंतज़ार कर रहा है, वो अभी भी मसीहा के लिए इंतज़ार कर रहा है। तो ये अफिकोमन क्या करता है, वो उनको याद दिलाता है कि हम हमारे मसीहा के लिए इंतज़ार कर रहा है। लेकिन हम जो मसीह है, हम जब रोटी तोड़ता है, हम अभी मसीहा के लिए इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, हम हमारा प्रेमी यीशु मसीह के लिए इंतजार कर रहा है। यीशु मसीह मसीहा के रूप में आया, लेकिन अब जब दोबारा आएंगे वो राजा होके आएंगे। वो हमारे उद्धारकर्ता नहीं, वो हमारा राजा होके आएंगे। He will be our groom, वहाँ पे लिखा है। तो वहाँ पे लिखा है जो छुपा हुआ था, जो रोटी छुपा हुआ था, जो रोटी बच्चे ढूंढ रहा था, जो रोटी पूरा समय सबसे छुपा हुआ था, वो रोटी अब सबके सामने लेके आया। इसी तरह आप सोचिए, यीशु मसीह जब वो रोटी तोड़ रहा था, सोचिए अपना पिता के सामने उसने रोटी उठाया, रोटी उठा के धन्यवाद कहा। जो रोटी छुपा हुआ था, जो रोटी बच्चे ढूंढ रहा था, जो रोटी यहूदी लोग मसीहा के लिए जो ढूंढ रहा था, उस मसीहा को अब परमेश्वर ने यीशु मसीह करके भेजा, और वो मसीहा अब सबके अपने चेलों के सामने वो कहते हैं, मैं ही हूँ वो रोटी, जीवन की रोटी। अगर आप मुझसे सहभागी होंगे, आप भी जीवन प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आपको ये चित्र आपके मन में आना चाहिए। दूसरा बात, जब हम इस मेज में से शामिल होता है, दूसरा बात हम स्मरण करता है कि हमारा जो बुलाहट है वो हम याद करता है। 1 कोरिन्थियों 11:26 में ऐसा लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हैं और इस कटोरे में से पीते हैं, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हैं। अब हम प्रचार करता है, हम जब इस मेज में से शामिल होता है, हम प्रचार कर रहा है। हम क्या प्रचार कर रहा है? हर वक्त जब पासबान जब हम रोटी तोड़ता है और दाखरस सबको उंडेलने के बाद, जब बाकी जो बचा हुआ रोटी और दाखरस को हम देके हम सबको कहते हैं, देखो रोटी बाकी पड़ा है, देखो दाखरस बाकी पड़ा है। और ये हमको याद दिलाता है कि अनेक लोग यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना, अनेक लोग यीशु मसीह के पास अभी तक नहीं आया। और इसका काम, इसका जिम्मेदारी, जो बाकी का रोटी और बाकी का दाखरस हमको पुकारता है, हमको कहते हैं कि भाई बहन, आप यीशु मसीह को जाना है, लेकिन आपने
अपना जिम्मेदारी को पूरा करना है, आपको प्रचार करना है, आपका काम जो सेवा करना है, यीशु मसीह का घोषणा सब तक पहुंचाना का जो काम है वो आपको करना है। वहां पे ये आपको नया नियम की कलीसिया के बारे में अगर आप देखें तो आपको याद करना है, बहुत बड़ा सतह की समय पर भी वो लोग क्या करते थे? मिलते थे। अगर वो एक साथ मिलेंगे, बहुत अधिक चांस है कि उनको पकड़कर उनको मार डालने के बहुत अधिक चांस है। लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते थे? मिलते थे एक दूसरों के साथ मिलके रोटी तोड़ने के लिए। क्यों मिलता है? रोटी तोड़ना है। क्यों रोटी तोड़ना है? मैं बता रहा हूँ कि यीशु मसीह के आगमन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि जब हम इस मेज में से शामिल होता है, हम याद करता है, हम अनेक जो है हम एक है। मत्ती 26 की 28 में ऐसे लिखा है, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो हम याद करता है कि ये जो लहू सिर्फ हमारे लिए नहीं, अनेक लोगों के लिए बह गया है। पहला कुरिन्थियों 10:17 में लिखा है कि इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होती हैं। हमें याद करना है, हम अनेक हैं, हम बहुत हैं। हम अनेक होने के बावजूद हम इस मेज पर से शामिल जब होता है, हम एक ही रोटी की एक भाग है, एक ही शरीर का अंग है। हम अलग अलग शरीरों का अंग नहीं है। पहला कुरिन्थियों 11 अगर हम पढ़ें तो पहला कुरिन्थियों की 11 अध्याय इस वजह से पौलुस ये प्रभु भोज के बारे में लिखा है, क्योंकि उस समय पर लोग क्या कर रहा था? उस समय पर लोग अपनी ही इच्छा और अपनी ही दोस्तों के साथ मिलकर प्रभु भोज कर रहा था। दूसरों के लिए इंतजार नहीं कर रहा था, दूसरों के साथ बातचीत नहीं कर रहा था। वो अपने आप में बहुत खुश रह रहा था। तो पौलुस क्या कहते हैं कि देखो, आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहा है वो बहुत गलत है। आप परमेश्वर की शरीर को आप तुच्छ मान रहा है। आप दूसरों के लिए इंतजार ना करने की वजह से, आप दूसरों को आदर ना करने की वजह से आप क्या कर रहा है? परमेश्वर का शरीर को आप तुच्छ मान रहा है। पहला कुरिन्थियों 11:18 में क्या लिखा है? वहां पे लिखा है क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता है कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठा होता हो तो तुम में फूट होती है। वो कहते हैं देखो, आपके बीच में लड़ाई चल रहा है, आपके बीच में वाद विवाद चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो पहला कुरिन्थियों में कलीसिया में वहां पे दिखाया है कि बहुत परेशानी चल रहा था। लोग एक दूसरों के साथ संगति नहीं रख रहा था। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रभु भोज लेने के लिए उत्साह दिखाता है, लेकिन भाई बहनों के साथ बात करने के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाता है। अपना ही परिवार के लोगों के साथ बात नहीं करते हैं। भाई बहन के साथ, बहन भाई के साथ, माता पिता के साथ, पिता माता के साथ, बच्चे माता के साथ, माता पिता के साथ, माता पिता बच्चों के साथ, रिश्तेदारों एक दूसरों के साथ बात नहीं करता। एक दूसरों के साथ बात ना करते हुए हम प्रभु भोज में से हम कैसे शामिल हो सकता है? परमेश्वर कहता है, उसका 11:29 में लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को
न पहचाने, वो उस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हैं। हम जब प्रभु मेज में से जब हम शामिल होता है, हम हमारे भाई बहनों को अगर हम आदर नहीं करता है, उनको प्रभु हम उनके लिए इंतज़ार नहीं करता है, हम उनके साथ बात नहीं करता है, परमेश्वर का देह को नहीं पहचान रहा है। या परमेश्वर का देह को 3 रीति से हम देख सकते हैं। एक सबसे पहली बात यह है, कलीसिया परमेश्वर का देह है। मेरा भाई मेरा बहन, जो कोई भी आपका कलीसिया में है, वो परमेश्वर का देह का एक अंग है। अगर आप उनको नहीं पहचानता है, अगर आप उनके साथ बात नहीं करता है, ये सिर्फ आपकी लोकल कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा कलीसिया की बात कर रहा हूँ। अगर एक दूसरा, आप कुछ लोग बहुत स्मार्ट होता है, बहुत चालाक होता है, वो कहते हैं हाँ मैं तो इस शहर में, वो तो उस शहर में, मैं तो उनके साथ नहीं बात करता। नहीं, अगर आप किसी के साथ, कलीसिया का किसी के साथ आप मुलाकात या संगति नहीं रखने चाहता है, तो आपको याद करना है, आप परमेश्वर की देह के खिलाफ आप काम कर रहा है। आप परमेश्वर का देह को आप नहीं पहचान रहा है। दूसरी बात, परमेश्वर के देह के बारे में ऐसे हम सोच सकता है, परमेश्वर का देह कौन है? यीशु मसीह का शरीर। जब हम इस मेज में से शामिल होता है, पाप के साथ जब हम इस मेज में से शामिल होता है, परमेश्वर का जो शरीर को याद हम नहीं करते। परमेश्वर ने अपना शरीर को पाप की वजह से तोड़ा गया है ताकि हम आगे पाप ना करें। अगर हम पाप के साथ अगर हम इस मेज में से शामिल होता है, हम परमेश्वर का शरीर को हम तुच्छ मानता है, हम तुच्छ मानता है। तीसरी बात यह है परमेश्वर का शरीर के बारे में, ये बात है कि हमारा खुद का शरीर, हमारा खुद का शरीर, हम कौन है? हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। और इस मंदिर में कौन रहना चाहिए? इस मंदिर में परमेश्वर रहना चाहिए। और इस मंदिर में अगर परमेश्वर रहता है, इस मंदिर के अंदर और अपवित्र काम नहीं होना चाहिए। पेसहा के समय में खमीरा वाला रोटी घर में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ अलोना वाला रोटी इस्तेमाल होना चाहिए। तो उस समय पर वो लोग क्या करते हैं, घर में, पूरा घर में वो लोग देखते हैं कि खमीर वाला रोटी कहीं पर भी है, झाड़ू करते हैं, ढूंढ लेते हैं, कोई भी कोने कोने में कहीं पर भी लेवेंड ब्रेड है करके वो ढूंढ लेता है। अगर कुछ भी ऐसे रोटी मिल जाता है, तुरंत वो घर के बाहर फेंक देता है। हमारा जीवन में भी हमें क्या करना है? इस मेज में से शामिल होने से पहले हम अपने आप को जांच लेना चाहिए। वहाँ पे इसलिए हमें वहाँ पे लिखा है कि हमें अपने आप को उसकी 28वीं आयत में लिखा है, 11 की 28, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति को उस रोटी में से लेना है। तो हमें अपने आप को जांच लेना है। हम जांचता कैसे हैं? हम अपना दिल को परमेश्वर के हाथों में हम खोलते हैं। परमेश्वर आप हमको जांच लो। पवित्र आत्मा आपके सामने हम मेरा दिल को मैं खोलता हूँ। मेरे दिल में अगर कोई अपवित्रता है, कोई अपवित्र बात है, तो मुझे जांच लो, मुझे क्षमा कर। मेरा पापों के लिए परमेश्वर मैं क्षमा मांगता हूँ। इस मेज में से आने से पहले, इस मेज में से शामिल होने से पहले ये अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। चाहे वो पासबान हो, चाहे सबसे छोटा व्यक्ति भी हो। मैं पासबान होते हुए बहुत समय जब मेज में से शामिल होता हूँ, उस वक्त पवित्र आत्मा के सामने मेरा दिल को खोलता हूँ। मैं कहता हूँ परमेश्वर मैंने बहुत पाप किया है। पाप ये नहीं है जो मैंने सोचा वो पाप है करके, वो नहीं है। दुनिया कहता है कि अगर आप किसी का हत्या करें या वो करें, किसी का चोरी करें, ये सारे बात वो कहते हैं कि वो पाप है। लेकिन पाप क्या है? पाप दुनिया सोचते है वो सोच के अनुसार नहीं होता। पाप जो परमेश्वर सोचता है बुरा है, वो है पाप। और हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। ये प्रभु मेज के सामने मुझे एक मौका, सुंदर मौका मिल रहा है। परमेश्वर
मेरे पापों को मैं अंगीकार करता हूँ। परमेश्वर, मेरे पापों के लिए आपने मारा गया, मेरे पापों के लिए आपको गाड़ा गया, मेरे पापों को परमेश्वर आप क्षमा कर। उस क्षमा को मैं स्वीकार करता हूँ। एक सुंदर मौका है परमेश्वर की मेज में से शामिल होने से पहले। मैं पासबान होते हुए मैं भी ये करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। इस मेज में से फिर शामिल होता हूँ। ये मेज मेरे लिए एक आशीष के कारण बन जाता है। हमें एक बात हमें याद करना है, जब हम इस मेज में से शामिल होता है, जैसे मैंने बताया, हम चाहे हम अलग अलग जगह से है, चाहे हम अनेक हैं, इस मेज में से जब हम एक ही रोटी से जब हम शामिल होता है, हम एक दूसरों को याद दिलाता है कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बहन हूँ। जब भी हम जूम में हम प्रभु भोज हम लेते हैं, मैं हर एक बंदा को कहता हूँ कि आपको वीडियो ऑफ नहीं करना। अगर आप जूम में आप आया है, वीडियो ऑफ नहीं करना, ऑन करके रखना। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, मेरा भाई को देखना चाहता हूँ, मेरा बहन को देखना चाहता हूँ, और मेरा बहन को मैं बताना चाहता हूँ, भाई और बहन को मैं बताना चाहता हूँ मैं आपका भाई बहन हूँ। हम जब वीडियो ऑफ करके रखता है, हम क्या बताना चाहता हूँ? कोई भी मेरा घर ना देखे, कोई भी मुझे ना देखे, लेकिन हम भारतीय होते हुए हम मेहमान को बहुत आदर करता हूँ, मेहमान को हमारे घरों में हम स्वागत करता हूँ। इस वजह से हम कहते हैं कि आप जूम में जब भी आप आते हैं, जूम में आप अपना वीडियो ऑन करते ही रहना। और जब मैं इस मेज में से शामिल होता हूँ, मेरे घर में मेरे परिवार, मेरे बीवी के साथ जब मैं रोटी खाता हूँ, रोटी में से शामिल होता हूँ, दाखरस में से या जूस में से जूस पीता हूँ, तब हम एक दूसरों को सिर्फ एक दूसरों के साथ नहीं कर रहे, मैं वीडियो में देखता हूँ, मेरा भाई भी है, मेरा बहन भी है, सब मेरे साथ इस मेज में से शामिल होता हूँ। कितना एक सुंदर समय है इस मेज में से शामिल होते हुए। चौथी बात, मैं जब इस मेज में से शामिल होता हूँ, चौथी बात यह है, मैं याद करता हूँ कि यीशु मसीह अभी तक नहीं आया, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मत्ती 26:29 में और लूका 22:16 में एक बात 2 बार लिखा है। मत्ती 26:29 में ऐसे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि दाख की ये रस उस दिन तक कभी नहीं पीऊंगा। किस दिन? जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पियो। एक दिन आ रहा है, एक सुंदर दिन आ रहा है। हम यीशु मसीह के साथ हम रोटी खाएंगे और इस दाखरस से पिएंगे। ये यीशु मसीह जब अपने चेलों को बता रहा था, उस वक्त उनके मन में क्या हो रहा था, उनके मन में क्या सोच था, मैं क्रूशित होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ वो जब दाखरस में से जो कटोरे में से दाखरस उंडेल रहा था, वो याद कर रहा था, एक दिन आएगा, अब मेरा लहू के बारे में मैं याद कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन आएगा जब एक शादी होगा। अगर आप रेवलेशन की पुस्तक में अगर आप जाओगे, वहाँ पे एक शादी हो रहा है, और शादी में हम जो परमेश्वर का कलीसिया है, हम उनके साथ उस शादी में सहभाग हो रहा है। यीशु मसीह वो याद कर रहा था, देखो अपने डिसाइपल्स को, अपने चेलों को बता रहे, अब मैं अपना लहू के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, एक दिन आप मेरे साथ खड़े होंगे और हम एक साथ दोबारा इस दाखरस से पिएंगे। लेकिन उस दिन वो रोने की समय नहीं होगा, उस दिन लहू के बारे में सोचने की समय नहीं होगा, उस दिन एक बहुत जॉय, एक बहुत आनंद की समय होगा। अनेक लोगों के साथ, देश विदेश लोगों के साथ, अनेक जातियों के साथ, अनेक लोगों के साथ हम परमेश्वर के साथ इस मेज में से शामिल होगा।
कई बार मैं जब मेज में से प्रभु भोज जब मैं करता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ आंख बंद मत करना, आंख खोलो और मुझे देखो। मैं इस रोटी जो मैं हाथ में पकड़ा हुआ है, इस दाखरस, इस कटोरा जो मैं पकड़ा हुआ है, आज आप एक मनुष्य, एक पासबान की हाथ आप देख रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जब मेरा प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, और जब वो दोबारा आएंगे और मुझे ले जाएगा अपने घर में, मेरे घर में। मेरा घर इस देश में नहीं है, मेरा घर उस देश में है, स्वर्गीय देश में है। उस देश में मैं जब जाऊंगा, प्रभु भोज में से मैं शामिल एक और बार होगा, लेकिन उस वक्त में परमेश्वर का शरीर और लहू जो तोड़ा गया, क्रूसित हुआ शरीर और लहू को याद नहीं करेंगे। मैं आनंदित होगा। हालेलुया, मैं आनंदित होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मेज में से जब हम शामिल होता है, हम याद कर रहा कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। वो उनका आगमन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। जब भी मैं रोटी से खाता हूं, जब भी मैं उस दाखरस पीता हूं, मैं याद कर रहा हूं कि परमेश्वर आपने अभी तक आया नहीं, मैं स्मरण कर रहा हूं। लेकिन मैं ये भी स्मरण कर रहा हूं, परमेश्वर में उस आगमन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। उस आने के लिए परमेश्वर में इंतजार कर रहा हूं। कितना सुंदर एक दिन होगा, कितना महान एक दिन होगा, कितना खूबसूरत एक दिन होगा, जिस दिन हम परमेश्वर के साथ मिलके प्रभु मेज में से शामिल होगा। उस दिन कोई व्यक्ति रोएगा नहीं, उस दिन कोई व्यक्ति सोएंगे नहीं, उस दिन कोई व्यक्ति भी इस मेज में से शामिल ना हो जाए, आप पीछे नहीं हट जाएंगे। जो भी व्यक्ति स्वर्ग में है, हर एक व्यक्ति उस मेज को देखकर परमेश्वर को आनंदित करेंगे। एक क्षण के लिए हमारे आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करें। इस मेज में से शामिल होने के लिए परमेश्वर ने हमको मौका दिया है। इस प्रभु भोज में से जब हम शामिल होता है, हम याद करता है यीशु जल्दी आने वाला है। हम याद करते हैं चाहे हम अनेक हैं, हम एक हैं। हम याद करता है कि प्रचार करना बाकी है, अनेक लोगों को सुसमाचार बांटना बाकी है। हम याद करता है यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया, उसका लहू बह गया मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे परिवार के लिए। उनका शरीर तोड़ने की वजह से मुझे चंगाई मिला है, मुझे ताकत और सामर्थ मिला है। मैं याद करता हूँ यीशु मसीह मेरा प्रभु, मेरा प्रेमी, मेरा उद्धारकर्ता जल्दी आने वाला है। मैं याद करता हूँ एक दिन आएगा जब उनका आवाज में सुनूंगा और मैं उनके पास जाऊंगा। एक दिन आएगा जब इस दुनिया का हर एक दर्द, हर एक मुसीबत, हर एक रोना, हर एक चिंता हट जाएगा और मेरा परमेश्वर के साथ मैं रहूंगा। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। जब तक आप आएंगे इस रोटी से हम खाएंगे, जब तक आप आएंगे हम इस मेज में से शामिल हो जाएंगे, ताकि आपके बारे में हम याद करते रहें। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारा प्रार्थना सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अनुग्रह हमेशा हर एक व्यक्तियों के साथ अब से अंत तक बने रहे, और सब मिलके बोलते हैं आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।